हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ठीक है दोस्त, देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को हम चार बातें बताना चाहते हैं। ठीक है दोस्त, चार बातें बताना चाहते हैं। अगर अगर आप ये 100 प्रश्नों में से अगर आप लोग 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न का सही जवाब कर देते हैं तो समझो कि आपकी तैयारी सही दिशा में है। ठीक है दोस्त, और वीडियो को पूरा देखना। दूसरा बात, इस वीडियो का आखिरी सवाल 90% छात्र गलत करते हैं। देखते हैं कि आप सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। तीसरा बात, अगर आपका सरकारी नौकरी का सपना है तो यह वीडियो बीच में मत छोड़ना। हर सवाल परीक्षा में आने वाला है। ठीक है दोस्त, आज हम और देखिएगा, चौथा बार देखिएगा, आज हम ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और एक भी प्रश्न मिस मत करना। ठीक है दोस्त। तो पांचवा बात हमारे तरफ से है दोस्त, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त तो पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कोई भी कमेंट करना। ठीक है दोस्त, क्योंकि सब्सक्राइब और कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है। तो हम इसीलिए हम रूसेंट का वीडियो है ना, मतलब बुक से मतलब VVI प्रश्न खोजते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न। और ठीक दोस्त, आप लोग से हम एक वादा करना चाहते हैं कि अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, मतलब हर एग्जाम में जिसमें जिसमें जीके जीएस प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, जिसमें जीके जीएस प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और आप लोग अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें पहला प्रश्न, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2000 से किससे संबंधित है? इसमें राइट जवाब देखिएगा, इसमें राइट जवाब नहीं, ए में दिया है नगर निगम, बी में दिया है पंचायत व्यवस्था, सी में दिया है विधानसभा और डी में दिया है न्यायपालिका। ठीक है, तो इसका राइट जवाब आप लोग को हम बता देते हैं, इसका राइट जवाब हो जाएगा नगर निगम। ठीक है दोस्त, और सबसे पहले नगर निगम कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। पटना एक शहर है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, ग्राम ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? जो ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, मतलब ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए में है मुखिया, बी में है सरपंच, सी में है जिला अधिकारी और डी में है संसद। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग को क्या दोस्त? मुखिया होता है। ठीक है, कौन होता है? मुखिया होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होता है? जो पंचायती राज व्यवस्था होता है वह कितने कितने स्थलों का होता है? तो एक ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4 और डी में दिया है 5। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या दोस्त? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, गीता जली का लेखक कौन है? गीता जली गीता जली का लेखक कौन है? तो इसका राइट जवाब बताइए। ए में है प्रेमचंद्र, बी में है रविंद्रनाथ ठाकुर, सी में है महादेवी वर्मा और डी में है नीलमला। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर है। कौन दोस्त? रविंद्रनाथ ठाकुर है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिएगा, गोदना गोदान मतलब गोदान के लेखक कौन है? मतलब गोदान एक प्रकार का बुक है, उसका लेखक कौन है दोस्त? मतलब आखिरी का 5 सवाल हार्ड होगा, फिर 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 कमजोर होगा, फिर हाई होगा, फिर कमजोर होगा, फिर हाई होगा। बस आप लोग को वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है। ठीक है दोस्त, तो गोदना के लेखक कौन है? गोदान का लेखक कौन है दोस्त? गोदान का लेखक कौन है? प्रेमचंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा छठा क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? जो इसमें दिया हुआ है चार ऑप्शन, इसमें मानव का सबसे बड़ा अंग कौन है? ए में है यकृत, बी में है त्वचा, सी में है हृदय और डी में है फेफड़ा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? कौन है दोस्त? यकृत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। अब देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है?
जो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो इसमें इसका राइट जवाब बताइए। ए में है यकृत, बी में है अग्नाशय, सी में है थायराइड और डी में है प्यूटरी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था वो वह कब हुआ था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? ए में दिया है 1789, बी में दिया है 1776 और सी में दिया है 1857 और डी में दिया है 1917। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा 1789 हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? जो भारतीय सेना दिवस होता है वह कब मनाया जाता है? तो ए में दिया है 15 जनवरी, बी में दिया है 26 जनवरी, सी में दिया है 15 अगस्त और डी में दिया है 4 दिसंबर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है? मतलब भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है? ए में दिया है मुंबई, बी में दिया है नई दिल्ली, सी में दिया है पुणे और डी में दिया है लखनऊ। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का नई दिल्ली हो जाएगा। क्या दोस्त? नई दिल्ली हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ई वाला क्वेश्चन तो VVI समझिएगा दोस्त, क्योंकि जलियांवाला बाग से हत्याकांड से आता है। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए में दिया है 1919, बी में दिया है 1920, सी में दिया है 1930 और डी में दिया है 1942। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1919 में। ठीक है। और खूनी रविवार भी हुआ था 1919 में, मतलब खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा दोस्त। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? मतलब इसमें जो दिया हुआ है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? देखिएगा ए में देखिएगा कोयला है, बी में देखिएगा लकड़ी है, सी में गोबर है और डी में बायोगैस है। ठीक है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का ए वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो गंगा नदी का उद्गम है वह कहाँ से होता है? ए में है गंगोत्री हिमनद, बी में है यमुनी नेत्री नोत्री और सी में है मानसरोवर और डी में है अमरकंटक। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का गंगोत्री हिम नद हो जाएगा। ठीक है। दो सबसे पहले है होता है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्त? ए में है नहीं, ए में दिया है भारत, बी में दिया है चीन, सी में दिया है जापान और डी में दिया है थाईलैंड। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक में है चीन और दो में है भारत। अपना भारत, प्यारा सा भारत पहले इसको सोना का चिड़िया कहा जाता था। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 15 देखिएगा। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो कौन हो दोस्त? ए में दिया है मुखिया, बी में दिया है महापौर, सी में दिया है सरपंच और डी में दिया है राजपा राजपा। कौन दोस्त? राजपा। ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। इसका नहीं, ए नहीं दोस्त, ए नहीं होगा। ठीक है। इसका हो जाएगा महापौल होता है। कौन है दोस्त? महापौल होता है। अब देखिएगा 16 क्वेश्चन देखिएगा। रेड रे, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? जो रेड डेटा बुक है वह किससे संबंधित है? ए में देखिएगा संकटग्रस्त जीवों से, बी में खेल से, सी में इतिहास से और डी में अर्थशास्त्र से। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। संकटग्रस्त जीवों से है। अब डी में देखिएगा जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? जो जलोढ़ मिट्टी होता है वो वह सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? ए में देखिएगा गंगा का मैदान, बी में देखिएगा थाल मरुस्थल, सी में देखिएगा ढक्कन का पठार और डी में देखिएगा आर अराई विसर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का थार नहीं, गंगा के
मैदान हो जाएगा। क्या दोस्त? गंगा के मैदान हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, भारत की काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? जो भारत में काली मिट्टी पाई जाती है उसमें कौन सा फसल उगाया जाता है? तो इसका राइट जवाब बताइए। ए में देखिएगा कपास, बी में देखिएगा चाय, सी में देखिएगा गेहूं और डी में देखिएगा जूट। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाय का उत्पादक अधिक होता है, ठीक है, काली मिट्टी में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ए में दिया है 1912, बी में दिया है 1950, सी में दिया है 1986 और डी में दिया है 1992। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या दोस्त? 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। ये सब क्वेश्चन बिहार पुलिस के सेट में आप लोग को देखने के लिए आवश्यक मिलता है। मतलब हर सेट में आप लोग को क्वेश्चन आवश्यक मिलता है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? मतलब किसे कहा जाता है? राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ए में है अरस्तु, बी में है प्लेटो और सी में है सुकरात को और डी में है कौटिल्य को। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? जो राजनीतिक विज्ञान का है उससे किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। किसको दोस्त? अरस्तु को माना जाता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा, धमनी धमनी किस प्रकार का रक्त को ले जाता है? जो हमारा शरीर में धमनी और शिरा दो प्रकार के होता है ना, और वह किस प्रकार को रक्त को ले जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग को शुद्ध रक्त समानता को ले जाता है। किसका दोस्त? शुद्ध रक्त समानता को ले जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा, सिराए समानता किस प्रकार को रक्त को ले जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, सिराए समानता किस प्रकार को रक्त को ले जाता है, ठीक है दोस्तों। ए में देखिएगा शुद्ध रक्त है, बी में अशुद्ध है, सी में दोनों है और डी में हो जाएगा कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्त। शुद्ध रक्त को ले जाता है। किसको ले जाता है? शुद्ध रक्त को ले जाता है। जो सिराए होता है वह शुद्ध रक्त को ले जाता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग को दोस्त फीमर का हो जाएगा। जो जांग वाला हड्डी होता है, जो जांग का हड्डी होता है वो सबसे मजबूत होता है, ठीक है दोस्त। जो जांग का हड्डी होता है वह सबसे मजबूत होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा, लेकिन वीडियो आप लोग शोर को मत जाना, ठीक है दोस्त। वीडियो आप लोग शोर के बीच में मत जाना, ठीक है। आप लोग को वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना है, तभी आप लोग को जीके जीएस मजबूत होगा, ठीक है दोस्त। तभी आप लोग को सरकारी नौकरी लगेगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, अब आ गया विटामिन सी क्वेश्चन है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन जो सी होता है उसका प्रमुख स्रोत क्या होता है? ए में है आंवला, सी में है चावल, सी नहीं बी में है चावल, सी में है घी और डी में है दाल। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए विटामिन सी किस में पाता है? जो खट्टा फल होता है उसमें होता है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जो विटामिन डी के कमी से होता है वह कौन सा रोग होता है? लीकेज टेस्ट होता है, ठीक है दोस्त। कौन सा रोग होता है? लीकेज टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मतलब आम का वनस्पतिक मतलब वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैग्नोफेरा और इंडिका है। क्या दोस्त? मैग्नोफेरा और इंडिका है, ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? जो इसमें जो चार ऑप्शन है इसमें भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? ए में है केला, बी में है आम, सी में है अमरूद और डी में है सेब। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आम होता है भारत का राष्ट्रीय फल। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गंडक गंडक नदी का उद्गम स्थल
कहाँ से होता है, मतलब गंडक नदी का उद्गम स्थल है वह कहाँ से होता है। ए में दिया है नेपाल, बी में दिया है अमरकंटक और सी में दिया है गंगोत्री और डी में दिया है विंध्याचल। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जो अमरकंटक होता है पूर्वी चंपारण नेपाल से होता है। कहाँ से होता है दोस्त, जो पूर्वी चंपारण नेपाल से होता है। और नेपाल के बॉर्डर का नाम क्या है, मणिपुर चौक। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, गंडक नदी गंडक नदी किस नदी की सहायक है। तो गंडक नदी किस नदी के सहायक है। ए में है यमुना, बी में है गंगा, सी में है ब्रह्मपुत्र और डी में है महा महानद। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का गंगा नदी का है। ठीक है दोस्त, गंगा नदी का है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिएगा किचन में देखिएगा, जीवाश्म ईंधन नहीं है, मतलब जो इसमें चार ऑप्शन दिया है इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। ए में है कोयला, बी में है पेट्रोलियम, सी में है प्राकृतिक गैस और डी में है सौर ऊर्जा। तो इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है, जो वह हो जाएगा सौर ऊर्जा नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व का तो बोले थे आप लोग को दोस्त चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भारत है जो दूसरा है। ठीक है, जो भारत है जो दूसरा है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारत में नगर निगम का गठन किस क्षेत्र में होता है। तो जो भारत का नगर निगम होता है वह किस क्षेत्र का होता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या दोस्त, कहाँ होता है, शहर में होता है। कहाँ होता है, शहर में होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को देखिएगा, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो काली मिट्टी है दोस्त उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट जवाब बता दीजिए किस नाम से जाना जाता है, लेगुर या जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, लेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सा है। जो भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी होती है, जो भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी वह कौन सी मिट्टी है दोस्त। तो ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है जो भारत में सबसे अधिक मिट्टी होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, वन जीव संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है। जो वन जीव संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य होता है वह उद्देश्य क्या है। ए में देखिएगा वन जीवों का संरक्षण, बी में देखिएगा उद्योग बढ़ाना, सी में व्यवहार बढ़ाना और डी में शिक्षा बढ़ाना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वन जीवों का संरक्षण। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीतिक से संबंधित है। मतलब कौन है जो भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीतिक संबंध से संबंधित है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मौलिक अधिकार। क्या दोस्त, इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। जो मानव शरीर का सबसे बड़ी धमनी कौन सा होता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, महाधमनी होता है। क्या दोस्त, जो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी होता है वह महाधमनी होता है। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए रक्त को हृदय तक वापस कौन लाता है। तो रक्त को हृदय तक वापस कौन लाता है। तो इसका राइट जवाब बताइए। ए में दिया है धमनी, बी में दिया है सीरा, सी में दिया है कोशिका और डी में दिया है अर्शिका। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग को दोस्त सीरा हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सीरा हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 40 वाला देखिएगा। अब देखिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है।
जो विटामिन ए है ना मतलब ए की कमी से कौन सा होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है लठौ रतौंधी होता है, ठीक है। जो अंधापन जिसको बोलते हैं शाम के समय, उसका जो शाम के समय होता है मतलब उसका दिखाई नहीं देना, ठीक है दोस्त। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब आपको हम भाई समझते हैं, ठीक ना, आपको हम भाई समझते हैं, तो ये आपको हम दोस्त बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है। जो विटामिन बी वन की कमी से रोग होता है ना, उसका नाम क्या है। ए में है बेरी, बी में है स्कर्वी, सी में है रिकेटस और डी में है एनीमिया। तो जो जो होता है मतलब एनीमिया होता है ना दोस्त, वो वह विटामिन बी 12 की कमी से होता है। किस होता है, विटामिन बी 12 की कमी। और जो रिकेटस होता है विटामिन के की कमी से होता है, ठीक है। और दो अस्कर्वी होता है विटामिन सी कमी होता है। और जो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी बोलिए या विटामिन बी वन बोलिए, मतलब एक ही बात है, ठीक है दोस्त। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, मतलब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्कर्बिक अम्ल है। क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है अस्कर्बिक अम्ल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए विटामिन डी को क्या कहा जाता है, विटामिन डी को क्या कहा जाता है, तो विटामिन डी को क्या कहा जाता है, इसका राइट जवाब बताइए। विटामिन डी को क्या कहा जाता है, कैल्शियम फेरॉर, इसको क्या कहते हैं दोस्त, कैल्शियम फेरॉर कहा जाता है। मतलब विटामिन डी में जो होता है ना दोस्तों, वह कैल्शियम होता है। और जो कैल्शियम होता है हड्डी के लिए लाभदायक होता है, मतलब हड्डी से आवाज आता है खटखट का, वह विटामिन डी की कमी से आता है। अब देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। बिहार पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। कौन होता है दोस्त, मुखिया होता है। कौन होता है, मुखिया होता है। ग्राम का मुखिया कौन होता है, जो हमारा पंचायत का एक व्यक्ति होता है उसे क्या बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं। अब देखिएगा 45 क्वेश्चन देखिएगा, देखिए भारतीय सेना में सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। जो भारतीय सेना में सर्वोच्च कमांडर होता है, जो एक व्यक्ति बोलता है वही होता है, वह कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और रक्षा मंत्री कौन है दोस्त, जो अभी वर्तमान में है वह रक्षा मंत्री कौन है, उसका नाम क्या है, राजनाथ सिंह है। कौन दोस्त, राजनाथ सिंह है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी इसमें से कौन सा है, तो इसका राइट जवाब बताइए। इसका राइट जवाब ए में दिया है यमुना, बी में दिया है गंडक, सी में दिया है कोसी और डी में दिया है सोना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए जो यमुना को कहा जाता है, यमुना नदी को कहा जाता है क्या दोस्त, गंदगी कहा जाता है, मतलब गंदा का नारा कहा जाता है, ठीक है। गंदा का नारा कहा जाता है, मतलब जो अब जो जो यमुना का पानी है वो धीरे धीरे अब गंदा हो रहा है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वह कौन सा, ए में मगरमच्छ, बी में है गंगा डॉल्फिन, सी में है कछुआ, सी में और डी में है ले। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन है। अब देखिएगा किचन में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला जीवाश्म ईंधन कौन सा है। जो इसमें सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला जीवाश्म ईंधन कौन सा है, ए में है कोयला, बी में है पेट्रोलियम, सी में प्राकृतिक गैस और डी में है पीटा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का, प्राकृतिक गैस है ना दोस्त। प्राकृतिक गैस अगर लहक जाएगा समझिए बहुत ईंधन देगा, ठीक है, मतलब बहुत बहुत कस के लहकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा,
राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे किसे कहा जाता है? जो राजनीतिक विज्ञान का जनक है वह किसे कहा जाता है दोस्त, किसे कहा जाता है? ए में है, ए में दिया है अरस्तु, बी में दिया है प्लेटो, सी में दिया है सुकरात और डी में दिया है रूसो। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या दोस्त? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरस्तु को कहा जाता है। अब देखिएगा दोस्त 50 क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन ई की कमी से प्रमुख कार्य क्या है? मतलब विटामिन ई का प्रमुख काम क्या है? ए में देखिएगा प्रजनन एवं कोश का सुरक्षा, बी में देखिएगा रक्त का थक्का बनाना, सी में देखिएगा हड्डियों का मजबूत करना और डी में देखिएगा पाचन करना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का प्रजनन एवं कोशिका का सुरक्षा। ठीक है, प्रजनन में प्रजनन जो होता है मतलब जो आदमी आदमी करता है उसको करते हैं प्रजनन। ठीक है दोस्त, तो उसको मजबूत करता है, मतलब बच्चा बच्चा न होने का कारण होता है विटामिन के, नहीं विटामिन ई। अब देखिए, अब बिहार पंचायत राज अधिनियम 2026 किस राज्य में लागू हुआ था? देखिए, देखिएगा क्वेश्चन, देखिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2000 से किस राज्य में लागू हुआ था? राज्य पूछ रहा था, किस राज्य में हुआ था? ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है झारखंड और डी में है उड़ीसा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को दोस्त? क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ हुआ था दोस्त? बिहार में हुआ था। और जो झारखंड का विभाजन हुआ था 2000 में हुआ था। और जो उड़ीसा का हुआ था 2000 में हुआ था। इसका विभाजन मतलब देश बटा था। अब देखिएगा 52 क्वेश्चन देखिएगा, पंचायत समिति का प्रमुख कहलाता है। पंचायत समिति का प्रमुख कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रमुख कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रमुख कहलाता है। देखिए, जिला परिषद का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो जिला परिषद का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? अध्यक्ष को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखिए, कामयानी का लेखक कौन है? कामयानी का लेखक कौन है दोस्त? इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का रामधारी सिंह दिनकर है। कौन दोस्त? रामधारी सिंह दिनकर है। नहीं दोस्त, इसका रामधारी सिंह दिनकर नहीं हो जाएगा। इसका राइट हो जाएगा जयप्रकाश से जय शंकर प्रसाद। कौन दोस्त? जय शंकर प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 54 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, रश्मि रथी के लेखक कौन है? जो लक्ष्मी रथी का लेखक है उसका लेखक कौन है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 को देखिएगा, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो मानव शरीर में है हड्डियों की संख्या कितना होता है? ए में है 204, 206, 208, 210। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 206 होता है। 57 क्वेश्चन देखेगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57 देखा, हृदय में कितने कश होता है? जो हृदय है ना, जब हृदय में कितने कश होता है? जो हृदय में कश होता है, जो हृदय में कश होता है कितना होता है दोस्त? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। हृदय में कितने कश होता है? 4 होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का नारा किसने क्या है? मतलब फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या है? क्या है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता समानता बंधुता। क्या दोस्त? स्वतंत्रता समानता बंधुता। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 देखिएगा, भारतीय सेना का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? मतलब जो भारतीय सेना का वीरता पुरस्कार है वह कौन सा है? परमवीर चक्र है। कौन दोस्त? परमवीर चक्र है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब अपना कॉपी में आप लोग लिख कर इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है?
मतलब जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। कहाँ दोस्त? अमृतसर में स्थित है। अब देखिएगा गंगा नदी का कुल लंबाई लगभग कितना है? मतलब जो गंगा नदी का है उसका कुल लंबाई कितना है दोस्त? तो वो इसका राइट जवाब बताइए, गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है दोस्त? ए में है 2525 किलोमीटर, बी में है 2000 किलोमीटर, सी में है 1800 किलोमीटर और डी में है 3000 किलोमीटर। तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, गंडक नदी बिहार में किस नदी में मिलती है? जो गंडक नदी है वो वह बिहार में किस नदी से मिलता है? ए में है यमुना, बी में है गंगा, सी में है कोसी और डी में है सोन। तो गंडक नदी बिहार में किस नदी से मिलता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग को दोस्त, क्या दोस्त? गंगा नदी कहाँ मिलता है? गंगा मतलब गंडक नदी कहाँ मिलता है? गंगा नदी में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए कोयला किस प्रकार का साधन है? मतलब जो कोयला है ना दोस्त, कोयला किस प्रकार का साधन है? तो इसका राइट बताइए। ए में है नाभिकरणीय, बी में है अनाभिकरणीय, सी में है जैविक और डी में है कृत्रिम। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोगों को दोस्त? अनाभिकरणीय है। क्या है? अनाभिकरणीय है, मतलब कोयला का उपयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं। 64 देखिएगा, भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस मौसम में होता है? देखिए जो भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस मौसम में होता है? ए में देखिए रबी, खरीफ, शायद, जायद और डी में देखिएगा शीतकाल। तो शीतकाल में तो गेहूं मसूरी होता है, शायद को तो पता नहीं है। खरीफ, जो खरीफ है इसका राइट जवाब हो जाएगा। और जो रबी फसल जो कहते हैं, गेहूं गेहूं हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, ये सब को कहते हैं रबी फसल। सरसों को कहते हैं रबी फसल। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिएगा नगर निगम का गठन कौन करता है? जो नगर निगम का है दोस्त, जो नगर निगम का गठन कौन करता है? तो इसका राइट जवाब बताइए कि नगर निगम का गठन कौन करता है? ए में है राज्य सरकार, बी में है केंद्र सरकार, सी में है राष्ट्रपति और डी में है संसद। तो नगर निगम का गठन कौन करता है? इसका राइट जवाब बताइए, कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए रेड डेटा बुक में किसका विवरण होता है? रेड डेटा बुक में किसका विवरण होता है? ए में है देखिएगा संकटग्रस्त जीव एवं जंतु पौधे, बी में है नदियां, सी में है पर्वत और डी में है खनिज। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग को दोस्त, ये राइट जवाब हो जाएगा संकटग्रस्त जीव एवं जंतु होता है। अब देखिए लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? जो लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? ए में है लोहा, बी में है तांबा, सी में है चूना और डी में है मैग्नीशियम। तो लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है दोस्त? मैग्नीशियम के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अब देखिए कुछ हमने भारत में काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो किस राज्य में है दोस्त? ए में देखिएगा महाराष्ट्र, बी में है पंजाब, सी में है बिहार और डी में है असम। तो भारत में सबसे काली मिट्टी का प्रसिद्ध कहाँ क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बी में देखा वन जीव संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो वन जीव संरक्षण का अधिनियम का मुख्य उद्देश्य होता है और वह मुख्य आदेश क्या है? ए में है वन जीव संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य मुख्य आदेश क्या है? मतलब वन जीवों की रक्षा। बी में है उद्योग बढ़ाना, सी में है खेती बढ़ाना और डी में है व्यवहार करना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग को क्या दोस्त? वन जीवों की रक्षा। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वन जीवों की रक्षा।
70 क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? जो भारतीय संविधान है वह कब लागू हुआ था? तो इसका राइट जवाब बताइए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ए में है 15 अगस्त। अरे इसका राइट जवाब बताते हैं आप लोग को। इसका राइट हो जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है दोस्त, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब देखिए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ए में है हीमोग्लोबिन, बी में है प्लाज्मा, सी में है प्लेटलेट और डी में है डब्ल्यूबीसी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या दोस्त? ए किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 72 सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सा है? सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सा है? तो ए में है धमनी, बी में है सीरा, डी में है कोशिका और नहीं सी में है कोशिका और डी में है महाधमनी। तो सबसे छोटी वाहिनी कौन सा होता है दोस्त? कोशिका होता है। मतलब एक बूंद की तरह होता है, मतलब एक बूंद की तरह होता है और इसमें सभी प्रकार का कार्य होता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? ए में है रक्त का थक्का बनाना, बी में है दृष्टि बढ़ाना, सी में है हड्डियों का मजबूत करना और डी में है पाचन करना। तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए, विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताएं दोस्त, विटामिन बी 12 की कमी से होता है क्या होता है? एनीमिया मुंह होता है। कौन दोस्त? एनीमिया होता है। ए ए नीमिया होता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश से शरीर में कौन सी विटामिन बनता है? तो इसका राइट जवाब बताइए, कौन बनता है? विटामिन डी बनता है। विटामिन डी बनता है सूर्य के प्रकाश में। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 76, बिहार में पंचायती राज चुनाव कौन करता है? जो बिहार में पंचायत राज चुनाव कौन करता है? ए में है भारत निर्वाचन आयोग, बी में है भारत राज्य निर्वाचन आयोग, सी में है जिला परिषद और डी में है राज्यपाल। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बिहार राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए, ग्राम ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? जो ग्राम सभा का सदस्य होता है वह कौन होता है? तो ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? पंचायत क्षेत्र का प्रत्येक वयस्क ग्राम पंचायत क्षेत्र का प्रत्येक मतदाता होता है। ठीक है, जो वोट देता है। 78 देखिएगा, भारत भारतीय लेखक कौन है? जो भारत भारतीय के लेखक कौन है? तो इसका राइट जवाब बताइए दोस्त, जो भारत भारतीय के लेखक कौन है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त, बी में प्रेमचंद्र, सी में रामधारी सिंह दिनकर, डी में है जयशंकर प्रसाद। तो भारतम के लेखक कौन है दोस्त? मैथिली शंकर गुप्ता। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? जो देखिएगा, गुनाहों का देवता का लेखक कौन है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्त? गुनाहों का देवता का लेखक कौन है? तो इसका राइट जवाब बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्मवीर भारतीय। कौन दोस्त? धर्म भारतीय जो लेखक है वह गुनाहों का देवता का नाम लिखे थे। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? जो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है वह कौन सा है? इसका राइट जवाब देखिए कौन सा है दोस्त? इसका राइट जवाब देखिए, ए में है हृदय, बी में है यकृत, सी में है फेफड़ा और डी में है गुर्दा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है?
यकृत है। कौन है? यकृत है, सबसे बड़ा है। अब देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? इसमें जो दिया हुआ है मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी इसमें कौन सा है? तो इसका राइट जवाब बताइए दोस्त, कौन सा है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी इसमें कौन सा है? जो कान में पाया जाता है, अस्टेपेज। कौन दोस्त? अस्टेपेज होता है, जो कान में होता है। जो कान का हड्डी बोलिए, हिंदी में बोलिएगा, कान का हड्डी होता है वह सबसे छोटा होता है। 82 फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांसीसी का प्रारंभ किस घटना से माना जाता है? बेस्टील किले पर आक्रमण। किसको दोस्त? नहीं, रूसी क्रांति नहीं, रूसी क्रांति नहीं, बेस्टील किले पर आक्रमण। क्या दोस्त? बेस्टील किले पर आक्रमण। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, भारतीय थल सेना की स्थापना किस दिवस को मनाया जाता है? देखिए भारतीय थल सेना की स्थापना किस दिवस को मनाया जाता है? ए में देखिएगा 15 जनवरी, बी में 26 जनवरी, सी में 15 अगस्त और डी में 4 दिसंबर। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी को दोस्त। क्या दोस्त? 15 जनवरी को होता है। अब देखिए वीवीआई क्वेश्चन देखिए दोस्त, 84 में देखिए, भारतीय नहीं, जलियांवाला बाग का हत्याकांड के समय भारत का बैक्स कौन था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का बैरक्स कौन था, मतलब उसका समय उसका कौन था? ए में दिया है रॉड चेमफोल्ड, बी में दिया है रॉड कर्जन, सी में दिया है रॉड माउंटबेटन और डी में दिया है रॉड डहरौजी। क्या दोस्त? रॉड डहरौजी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉड चेम्सफोल्ड। इसको स्टार मार दीजिएगा दोस्त, हर एग्जाम में आता है। आप देखिए गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है? जो देखिए जो भारत में गंगा नदी है, जो भारत में गंगा नदी है, तो बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है? जो गिरता है ना वो किस नाम से गिरता है? या बोलिए गंगा नदी को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? ए में है पंजा, बी में है भागीरथी, सी में है हुगली और डी में है मेघना। तो किस नाम से दोस्त? हुगली नाम से। क्या दोस्त? हुगली नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अब देखिए जीवाश्म ईंधन बनने में लगभग कितना समय लगता है? जो जीवाश्म ईंधन बनने में वह कितना समय लगता है? ए में देखिएगा कुछ वर्ष, बी में सैकड़ों वर्ष, सी में लाखों वर्ष और डी में है 10 वर्ष। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या दोस्त? क्या हो जाएगा? लाखों वर्ष लगता है। जो जीवाश्म ईंधन होता है उसे बनने में लाखों वर्ष लगता है। लाखों वर्ष का मतलब 1 मिलियन, 1 मिलियन से 10 मिलियन। विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यात देश कौन सा है? जो विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यात देश कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन 3 बार आ गया दोस्त, ये वाला क्वेश्चन 3 बार आ गया, इसीलिए आप लोग इसका कमेंट जवाब में दीजिएगा, ठीक है? आप लोग को हम जवाब नहीं देंगे, आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है? अब देखिए नगर निगम का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो नगर निगम का कार्य होता है वह कितने वर्ष का होता है? जो ये वाला क्वेश्चन है दो अभी ट्रेंडिंग में है। क्या है? अभी ट्रेंडिंग में है। वो जलिया वाला भाग भी है, वो हर समय ट्रेंडिंग में रहता है, लेकिन अभी जो ट्रेंडिंग में है नगर निगम वाला है, ठीक है? तो देखिए नगर निगम का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वह जो होता है वह 5 वर्षों का होता है। अब देखिए रेड डेटा बुक में किसे शामिल किया गया है? जो रेड डाटा बुक में किसे शामिल किया गया है? ए में है लुप्त पर्याय प्रजातियों को, बी में है सभी को, सी में है सी में नहीं सभी बी में है सभी पौधे को, सी में है सभी पशुओं को और डी में है सभी पक्षियों को।
तो इसका राइट जवाब हो जाएगा गुप्त प्रजातियों को। क्या दोस्त? गुप्त प्रजातियों को, गुप्त पराया प्रजातियों को।